महाशिवरात्रि पर्व पर परंपरानुसार भक्तों ने मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड से संकल्प लेने के साथ पंचक्रोशी परिक्रमा की। महाशिवरात्रि पर्व पर पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए युवाओं का हुजूम सोमवार की देर शाम मणिकर्णिका घाट पर उमड़ पड़ा। यहां स्थित चक्र पुष्करणी कुंड और गंगा में स्नान कर हजारों युवाओं का हुजूम संकल्प लेने के साथ ही पंचक्रोशी यात्रा पर निकल पड़ा। युवा भक्त नंगे पैर ही 25 कोस यानी करीब 80 किलोमीटर की ये यात्रा अगले 24 घंटे में पूरी करते हैं। परंपरानुसार यात्रा पूर्ण होने पर ज्ञानवापी स्थित व्यासपीठ पर संकल्प छोड़ने के बाद ये यात्रा पूरी होती है। मणिकर्णिका घाट पर युवाओं के हुजूम के कारण हर हर महादेव, बोल बम और जयशंकर का घोष होता रहा। नगर के यदुवंशी परिवारों का पंचक्रोशी परिक्रमा के प्रति विशेष समर्पण इस बार भी देखने को मिला। इस यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले 5 पड़ावों पर ही विश्राम की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने पत्नी सीता और भाइयों के साथ अपने पिता दशरथ को श्रवण कुमार के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पहली बार ये पवित्र परिक्रमा की थी। दूसरी बार जब भगवान राम ने रावण का संहार किया तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचक्रोशी की यात्रा की। ये भी माना जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के समय पांडवों ने द्रौपदी के साथ ये यात्रा की थी। पंचक्रोशी यात्रा का आरंभ जिस मणिकर्णिका कुंड से होता है वो एक छोटा सा जलाशय है जो प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर ही स्थित है। कहा जाता है कि ये कुंड गंगा से भी प्राचीन है। परिक्रमा पर जाने से पहले भक्त इस कुंड से अंजलि में पानी लेकर यात्रा करने का संकल्प लेते हैं। ये एक प्रकार से यात्रा पूरी करने का वचन होता है। कुंड में संकल्प लेने के बाद गंगा के दक्षिणी क्षेत्र की ओर युवाओं का रेला निकलता है। यहीं से यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। इसके बाद रास्ते में 5 पड़ावों से गुजरते हुए 50 मील या करीब 80 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। रास्ते में पड़ने वाले 5 पड़ाव असल में 5 मंदिर हैं। यही 5 मंदिर इस यात्रा के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला पड़ाव कर्दमेश्वर है। यह मणिकर्णिका से 3 कोस पर है। दूसरा पड़ाव भीमचंडी कर्दमेश्वर से 5 कोस। तीसरा पड़ाव रामेश्वर भीमचंडी से 7 कोस। चौथा पड़ाव शिवपुर रामेश्वर से 4 कोस और 5वां पड़ाव कपिलधारा शिवपुर से 3 कोस पर है। कपिलधारा से वापस मणिकर्णिका आना होता है। कपिलधारा से मणिकर्णिका की दूरी 3 कोस की है। इस तरह कुल 25 कोस की यात्रा होती है। इस तरह 25 कोस में करीब 80 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। गुरुजी, किस तरह की परंपरा है इतनी भारी संख्या? ये परंपरा नहीं, ये पंचकोशी काशी की यात्रा है जिसमें जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं मणिकर्णिका से ही संकल्प लेते हैं और परिक्रमा इसकी चालू कर देते हैं और मणिकर्णिका पे इलाके इसका फिनिशिंग करते हैं। कहा गया है कि 80 से वर्णा तक के बीच में सभी घाटे हैं लेकिन मणिकर्णिका तीर्थ है। और ना विश्वेश्वर समम लिंगम, ना काशी सदस्य पुरी, ना मणिकर्णिका समम तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। इस पूरे ब्रह्मांड में ना विश्वेश्वर के समान कोई लिंग है, ना काशी के समान कोई सदृशी पुरी है और ना मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। इसको निर्माण करने से किस तरह? इसको निर्माण करने से आज के दिन अगर परिक्रमा करते हैं, पंचकोशी यात्रा करते हैं काशी में तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है और शिव तत्व को आप पाते हैं इस परिक्रमा से काशी में। गुरुजी, कितनी भीड़ होगी? कम से कम हमको तो लगता है कि 3 से 4 लाख के ऊपर की तो भीड़ तो जरूर है। पुरानी परंपरा हुआ है क्या? नहीं, पुरानी परंपरा नहीं कहेंगे। रास्ता चूँकि कन्वर्ट करना जरूरी था, चूँकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। कॉरिडोर पर बनने से रास्ता कंजेस्टेड हो जाने से बहुत से प्रॉब्लम होते। कन्वर्ट कर देने से यह है कि लोड थोड़ा कम है, लेकिन महादेव की नगरी या महादेव का रेला है, कोई लोड